प्यारे बच्चों, आजकल पूरा विश्व कोरोना के अलावा जिस समस्या से जूझ रहा है उसका नाम है ड्रग एडिक्शन और दारू। आजकल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ड्रग्स मतलब इसमें हशीश, गांजा, भांग, चरस इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और एडोलसेंस में जैसे जैसे युवा होने लगता है बच्चा, मतलब विच मीन्स टू ग्रो इनटू एडल्टहुड। एडोलसेंस इज अ टाइम of shifting from the immaturity of childhood into maturity of adulthood. There is no single event or clear boundary line that demarcate the end of childhood or beginning of the adolescence. The passage from childhood into and through adolescence is composed of a set of transitions that unfold gradually and touch upon many aspects of individuals' behavior, development and relationship. These transitions are biologically, cognitive, social and emotional. और यही वो दौर होता है एडोलसेंस का। ये बहुत वल्नरेबल फेज है ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन पर्सन। अब ये जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो चाइल्डहुड मतलब उसके वो जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं ए बैठ जा अभी तो बच्चा है, और जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं बैठ जा अभी तो बच्चा है, तुझे समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे हैं अब भैया तुम हमारे सामने एक बात खेला कर, तुम बड़े हो गए हो, उसे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़े मानने को तैयार नहीं है कि वो बड़ा हो गया है। ये बहुत रिस्की समस्या है, रिस्की फेज है। Childhood illness that continue into adolescence and experimentation with risky or illegal behavior। और ये illegal behavior में ये जो बच्चा है जो अभी बड़ा नहीं हुआ है, try new behaviors। अब new behaviors में क्या try करेगा? They become vulnerable to alcohol and drug use। A child's natural curiosity motivate him her to experiment। This is complicated further by effect that might be perceived as benefit of alcohol or drug use। साथ वाले कहते हैं अरे थोड़ी सी पी के देखो मज़ा आएगा, गांजा पीने वाले ड्रग्स खाने अरे थोड़ा सा पी के देखो तो आनंद आ जाएगा, जीवन का लुत्फ़ मिल जाएगा। और वह बच्चा जो भी 14, 15, 16 साल का है वह मुड़ जाता है ड्रग्स की तरफ या अल्कोहल की तरफ, बिना ये जाने कि इससे कितने नुकसान हैं, और फिर वो फंसता जाता है। दिस इज़ रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यूथ टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो द हेल्दी लाइफ स्टाइल। द ड्रग्स विच आर कॉमनली abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids। Majority of these are obtained from following flowering plants। कुछ को जो है हम फंगस से भी प्राप्त करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स की। तो जो ओपियोइड्स है उससे अफीम बनती है। तो ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप सीड पॉट्स ऑफ पॉपी प्लांट्स, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम। इट हैज़ एन एनाल्जेसिक, ये एक प्रकार की पेन किलिंग मेडिसिन बनती है। इफेक्ट एंड मैनी रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशन एंड लोअर द ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग रेट। ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स विच इंक्लूड। अब ओपियम से बनने वाली जो ड्रग्स हैं उनके नाम आपको बताता हूँ मैं। इससे मॉर्फिन बनती है, इससे कोडीन बनती है, हेरोइन बनती है, और एमंग द ड्रग्स कलेक्टिवली नोन एज नारकोटिक ड्रग्स।
Morphine has sleep and dream inducing properties. Codeine is milder than morphine and used in cough syrup. Narcotics induce addiction if used repeatedly, and heroin is the most dangerous narcotic. Another opium derivative, brown sugar, is chemically known as diacetyl morphine hydrochloride. It is more powerful analgesic than morphine. Injections of opioids produce rush or sudden pleasurable sensation. The rush is followed by a great sense of well-being accompanied by marked decrease in physical drive. Withdrawal symptoms following abrupt discontinuation of the drug are usually very violent with heavy addiction. जब लोग ड्रग्स खाने लगते हैं और जब उन्हें नहीं मिलती है तो इस ड्रग्स के लिए वो इतना वायलेंट हो जाते हैं कि किसी की हत्या तक कर सकते हैं, जान से मार सकते हैं। तो ये ओपियम्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उस पर हम लोगों ने बात की। फिर इसके बाद हमारे पास है कोनाबिनॉइड्स। कोनाबिनॉइड्स जो है एक दूसरा ड्रग्स है जिसमें जो एक प्रकार से कह सकते हो कि पूरे मस्तिष्क को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कोनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन. Neutral cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant's cannabis sativa. The flower tops, leaves and resin of the cannabis plants are used in various combination produce marijuana. आपने अभी देख रहे होंगे SSR केस में हैश का नाम है तो इसी से हशीश बनती है, मैरिजुआना बनती है, चरस मिलता है, गांजा मिलती है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। लोग भांग खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, होश ही नहीं रहता कितना भोजन वो कर गए हैं। फिर इसके बाद एक और मेडिसिन है जिसका नाम है कोका। तो कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोक्सिलम कोका, नेटिव इन साउथ अमेरिका से आया है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर यूजुअली snort. It has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. Excessive doses of cocaine cause hallucinations. हेलुसिनेशन का मतलब है कुछ पता ही नहीं चलता, भैया क्या है, मज़ा नहीं आ रहा है, अरे ये तो हवा को मैं देख रहा हूँ। तो हेलुसिनोजेंस जो मेडिसिन्स हैं वो ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनमें जो ड्रगिस्ट होता है वो कहता है आई कैन सी द एयर, आई कैन टच द एयर, आई कैन फील द एयर, आई कैन फ्लाई इन द एयर। मतलब वो बिल्कुल भ्रमित रहता है, अरे ये क्या, ये आया, आकाश तो मेरे पास आ गया, मैं आकाश से मिल रहा हूँ, हाय चंद्रमा, हाय मून, ऐसी हरकतें करने लगता है। तो हेलुसिनोजेंस इंक्लूड सर्टेन ड्रग्स ऑफ एब्यूज आल्सो कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स, LSD, marijuana, mescaline and psilocybin. These drugs have a strong effect on cerebrum and sense organ and takes the ulcer and the users to a world of fantasy, giving him false and temporary happiness.
hallucinogens can alter a person's thought, feeling and perceptions. तो जो एक मेडिसिन है जिसका मैं ना बार बार नाम ले रहा हूँ, LSD। LSD को कहते हैं, इसका जो एब्रीवेशन है वो है लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, is one of the most dangerous hallucinogens of modern time, synthesized from lysergic acid produced by ergot fungus. तो ergot fungus Claviceps purpurea. This is parasitic on cereal grains such as rye. The initial reaction of LSD may include weakness, dizziness, and nausea. These symptoms are followed by a distortion of time and space. इसमें पता नहीं चलता है समय क्या है। तो ये सब भैया बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए, लेकिन हम लोग बच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ इंडियन हम्प प्लांट कैनाबिस सैटाइवा, जिस पर हमने बात की है, इससे भांग, मैरिजुआना, गांजा, हशीश, शराब से सब बनते हैं भाई साहब। ऊपर आप एक प्लांट देख रहे हैं जिसमें लीव्स ऑफ कैनाबिस सैटाइवा दिखाई गई हैं, तो इन्हीं से चरस, भांग, ये सब बनता है। आजकल हशीश गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय हशीशम एन इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप। एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हिसैशीन, उसी के नाम पर इसका नाम हशीश पड़ गया है। मैरिजुआना भी ऐसा ही, मैरिजुआना को पिया जाता है, मतलब सूंघा जाता है। मैरिजुआना स्मोक इज़ पावरफुल लंग इरिटेंट एंड विथ रेगुलर यूज कैन कॉज ब्रोंकाइटिस। इट्स टेम्परेरी रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन एंड मे कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म। मैरिजुआना प्रोड्यूस हेलुसिनेशंस, फॉरगेटफुलनेस एंड रिड्यूस मेंटल एगिलिटी। मैरिजुआना लेने वाला, स्मोक करने वाला व्यक्ति, भैया क्या नाम था तुम्हारा? ईश्वर? नहीं यार, तुम्हारा नाम ईश्वर कैसे हो सकता है? अरे भाई तुम तो रवि हो। नहीं, रवि नहीं, सुरेश हो। मतलब व्यक्ति भूल जाता है कि उसके सामने कौन है, उसकी याददाश्त पर बहुत असर पड़ता है। उसे समझ में नहीं आता है कि सामने वाला मेरी माँ है, बाप है, बहन है। ये सब भैया बहुत बुरी चीज़ें हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts, frequency that impairs one's physical, physiological and psychological function, it constituting drug abuse। जब इसको दवाइयों के अलावा किसी और चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तब ये एडिक्शन कहलाता है। इसके अलावा स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स एगो। 400 साल पहले से लोग इसको यूज कर रहे हैं। किसको? तंबाकू को। इसको स्मोक करते हैं, इसको चबाते हैं, सूंघते हैं। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलॉइड। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladders and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Smoking increase carbon monoxide content in the blood and reduce the concentration of hemobound oxygen. This cause
oxygen deficiency in the body. When one buy packets of cigarette, one cannot match the statutory warning that is present in the packaging. जब कोई भी व्यक्ति खरीदता है सिगरेट तंबाकू का पैकेट तो उसमें एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है और उस वैधानिक चेतावनी लिखा है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। लिखा होता है कि स्मोकिंग और स्निफिंग और च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ एट स्मोकिंग इज़ वेरी prevalent in society both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its educate nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict require counseling and medical help to get rid of the habit. हर एक आदमी को ज़रूरत पड़ती है कि किसी प्रकार से इस हैबिट से छुटकारा पाया जाए और इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद जहाँ व्यक्ति, मैंने आपसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसे तमाम तरह के ड्रग्स की आदत पड़ती है, उसी प्रकार आजकल शराब एक फ़ैशन बन गया है, अल्कोहल भी एक प्रकार का फ़ैशन है। लोग दारू पीना बहुत अच्छा मानने लगे हैं। तो एथिल अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। इट इज़ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक सच एज बियर। बियर में 5% होता है अल्कोहल, वाइन में 10% होता है, विस्की में 40%। क्लिनिकली अल्कोहल इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड सॉल्वेंट। और आजकल तो हाथों को धोने के लिए सैनिटाइज़र में अल्कोहल है जिसमें 70% अल्कोहल है। तो अल्कोहल एक्ट एज एन ड्रग एंड इवन इन स्मॉल अमाउंट इट इफेक्ट इन द बॉडी आर नोटिसेबल। अल्कोहल टेकन इन इट्स रैपिडली absorbed by gut and enters the blood stream within a few minutes. It does not require any digestion. Low level of alcohol cause facial flushing, talkativeness and increased social confidence. थोड़ी मात्रा में लोग दारू पी के कहते हैं वाह मेरे को तो कॉन्फिडेंस आ गया यार। हाई डोज ऑफ एल्कोहल कॉज डिस्टर्ब थिंकिंग, इरिटेबिलिटी, रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल, slurred speech, drowsiness, difficulty in remaining upright. ज़्यादा शराब पी लेता है तो आदमी खड़ा भी नहीं हो पाता है, ढंग से बोल भी नहीं पाता है। तो भैया शराब किसी को नहीं पीना चाहिए। द एल्कोहल एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके लिए डिप्रेसेंट का काम करता है। इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CNS thereby reducing anxiety, tension and inhibition. It also decreases the secretion of ADH, antidiuretic hormone, from the posterior pituitary, resulting in poor water reabsorption and increased urine output. Heavy drinks become dehydrated quickly. ज़्यादा दारू पी लेता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, प्यास लगती है। तो थर्स्ट, ड्राई टंग एंड हैंगओवर आर एसोसिएटेड विथ आफ्टर इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। तो विलियम शेक्सपियर ने कमेंट किया था ऑन द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन सेक्सुअल बिहेवियर। इट प्रोवोक द डिज़ायर बट टेक्स अवे परफॉर्मेंस। इन लीवर alcohol is converted into more toxic substance acetaldehyde, which is metabolized by cells for energy. Liver synthesizes fat from alcohol, and the extra fat decrease the production of enzyme and structural protein. As a result, the liver become storehouse for fat instead of metabolic center. और इस प्रकार से फैटी लीवर का जन्म होता है। The accumulation of fat results in fatty liver syndrome leading to cirrhosis, अर्थात लीवर सेल में फाइब्रोसिस
फाइबर्स टिश्यू जमा होने लगते हैं। एल्कोहल एडिक्शन आल्सो लोअर्स ब्लड शुगर लेवल एडवर्सली अफेक्टिंग द ब्रेन। एल्कोहल एंड मोटर ड्राइविंग डू नॉट गो टुगेदर एंड एल्कोहल कॉज। दारू पीने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि दूर से ट्रक आ रहा है कि क्या आ रहा है और एक्सीडेंट कर बैठता है। तो एल्कोहल कॉज क्या? रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स, हेड एंड आइज, रिड्यूस्ड फील्ड ऑफ विजन, reduced ability of judge distance, increased reaction time, changed behavior, reduced alertness। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे रुकती हैं। तो इस पर हमने बात की ड्रग्स, अल्कोहल और ड्रग्स एब्यूज़ पर। अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है इस चैप्टर में उस पर अगले टर्न पर बात करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। दैट्स ऑल। इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल पर बात कर ली मैंने आपसे। फिर हम लोग कल मिलेंगे तो कल फिर कुछ और बातें करेंगे। गुड बाय।